तुम कहाँ भाग रही हो? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को जरूर मार डालूंगी। दरवाजा खोलो। भागने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। दरवाजा खोलो। बहन, तुम भाग नहीं सकती। तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुम लोगों ने मेरा एडमिशन क्यों बदल दिया? यूनिवर्सिटी जाना मेरा सपना था। तुम्हें पता नहीं है क्या? तू सपने की बात करती है? सपने अमीरों के लिए होते हैं। तू ठीक से घर पर रह। सुअरों का ध्यान रख। कल तेरी शादी तेरे भाई से होगी। बेटी, जब हमने तुझे गोद लिया था, एक अनाथ को, तो सिर्फ इसलिए कि पुराने जियांग परिवार को वंश आगे बढ़ाना है, समझी? अच्छी बहन, प्यारी बहू। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं पैसे कमा कर तुम्हारा हक अदा करूंगी, प्लीज। मुझे भाई से शादी न करने दो। मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। 18 साल छोटी उम्र है? मैं तेरी उम्र की थी तब मेरा बेटा हो चुका था, समझी? आज ही सब पक्का कर दो। इसे पी लो। पी। नहीं, यह बूढ़ी औरत मेरे मामले में दखल दे रही है। दादी, दादी। नियान नियान, तू जल्दी भाग यहाँ से। बूढ़ी औरत, तुझे जीने का मन नहीं है? सुन ले, आज रात तुझे तेरे भाई के साथ सोना ही होगा। इसे अंदर कमरे में ले जाओ, जल्दी करो। भागो। ये बेटी, तू रुक, रुक। चाहे तू धरती के छोर तक भाग जाए, मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगी। लो, टिकट 5 रुपए 80 पैसे। दादी, शुक्रिया। मैं जरूर पैसे कमाऊंगी और जल्दी तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने का औजार नहीं हूँ। लो, परिवार की पीढ़ियों से एक ही वंशज होता है। तू मुझे मार डालेगी। अरे, पानी में कुछ मिला है। बॉस लो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जल्दी चलो। ये दोनों, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें ब्रिटेन नहीं भेजना चाहिए था। विदेशियों से बुरी आदतें सीख ली। बॉस लो, हवाई जहाज, जहाज, सड़क सब दादी ने बंद करवा दिए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो ट्रेन से चलते हैं। क्या? बॉस लो, आप तो हमेशा आराम से रहे हैं। आपने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, इतनी तकलीफ नहीं झेली। चल। छोटी बहन, क्या भाई तुम्हारी मदद करे? तुम क्या चाहते हो? कौन है ये? अगर मैं तुम्हें फिर किसी लड़की को परेशान करते देखा तो मैं तुम्हारे हथियार तोड़ दूंगा। निकल यहां से। ठीक है। पहली बार किसी ने मेरी इतनी हिफाजत की है। तुम ठीक हो? धन्यवाद। अरे, आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस? नहीं, नहीं। शायद हम तुम्हारा पैर। फिर पैर की जरूरत भी नहीं। नहीं, नहीं। थोड़ा धीमे। शायद मैं संभल न पाऊं।
हाँ, अपना नंबर दे दो। मुझे मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे कैसे पैसे? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मोबाइल दे दो। मेरे पास मोबाइल नहीं है। इस जमाने में भी कोई मोबाइल नहीं रखता, सिवाय इसके कि तुम किसी गांव से आए हो। मैं किंग्यान गांव से हूँ। सच में गांव से आया है यह? गांव से आने में क्या हुआ? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा नाम रुजू है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अरे, यह लड़की तो बहुत तेज भागती है। बॉस लू, कल जब तुम व्यस्त थे, मैं भी पूरी रात जागकर एक निजी जहाज ढूंढा है जिससे हम बाहर जा सकते हैं। नहीं जाऊंगा। क्या भाई, मैंने पूरा दिन रात मेहनत की और तुम कहते हो नहीं जाऊंगा? मेरे लिए एक व्यक्ति ढूंढो। कौन? जांग मियान, नई सिलाई मजदूर, किंगशान शहर के किंग्यान गांव से है। सब लोग उसकी मदद करना। यह तुम्हारी सीट है। फैक्ट्री में गांव से आए इस गवार को क्यों रख लिया? कहीं लकड़ी ही काटना जानता होगा। तुम लोग आपको इतना क्यों समझे हो? आपके पास नहीं तरह एक ही जगह काम कर रहे हो। तुम क्या इतना अकड़ रहे हो? छोड़ो भी, सब बिना डिग्री और बिना पृष्ठभूमि के हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? बस करो झगड़ा। क्या अब काम शुरू कर सकते हैं? अरे, यहाँ यह जानी मानी रिश्तेदारी वाली है, इसे मत छेड़ो। बॉस लू मिल गए। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम जियांग है, 18 साल की। कल ही हमारी शानदार कपड़ों की फैक्ट्री में आई थी। कपड़ा फैक्ट्री चलो। नहीं यार, एक बार में ही 3 ट्रिपल्स। क्या तुम सच में गर्भपात करवाना चाहती हो? 3 मासूम जाने, क्या यह बहुत क्रूर नहीं होगा? बस मुझे थोड़ा और मेहनत करनी है। मैं जरूर इन तीनों को पाल लूंगी। सब ध्यान दो, लू समूह के बॉस लू हमारी कपड़ा फैक्ट्री संभाल रहे हैं, जल्द ही निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। अपना स्वरूप संवारो, सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहो। बॉस लू कहीं लू समूह के प्रमुख। स्टारसी के राजकुमार लुएक्सायो तो नहीं? सोचा न था जीवन में मैं खुद अमीरों के अमीर को देख पाऊंगी। राजकुमार का फैक्ट्री लड़की से प्यार, कहानी सच होने वाली है। ख्वाब देखना बंद करो, चलो भागो। बॉस लू इस बार कहीं मेरे लिए तो नहीं आए? यह तो वही आदमी है जिसके साथ मैंने ट्रेन में सोया था। जब बॉस लू मेरा जादुई पेय पी लेंगे, मैं फैक्ट्री मालिक की पत्नी बन जाऊंगी। अरे क्या कर रही हो? सीईओ का कार्यालय, ये कोई आने जाने की जगह है? मैं फैक्ट्री मैनेजर की बेटी हूँ। मैनेजर की बेटी क्या, सब तो मजदूर ही है। चलो काम पर लगो। बॉस लू, ये मिस जियांग लाई है, टेलरिंग सामग्री की रिपोर्ट। उन्हें अंदर आने दो। बॉस लू, अगर रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं है तो ऑर्डर दिया जा सकता है। फिर तुम पिछली बार भाग क्यों गई? मेरी ट्रेन आ गई थी। फिर से मुझे ढक दिया?
मैंने नहीं दिया। झूठ बोल रही हो। लगता है तुम्हें ट्रेन की याद आ रही है। बॉस लू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो एक के साथ 4 जाने जा सकती हैं। 4 जाने? मेरी? हमारे अंतर को देखते हुए वह कैसे इन बच्चों को मानेगा? वह निश्चित रूप से मुझे गिरा देगा। नहीं, मेरे लू परिवार में 4 पीढ़ियों से एक ही वारिस होता है। 3 तो क्या, 1 भी मुश्किल है। बॉस लू, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। आगे से अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना याद रखना और आगे बताना। सभी को नए मास्क, प्रोटेक्टिव सूट और ईयर प्लग्स दिलवाओ। खिड़कियां खोलकर रखो, धूल की मात्रा कम करो। क्यों? कोई क्यों नहीं। सब आकर देखो, हमारी फैक्ट्री में एक बच्चलन औरत है। बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी प्रेग्नेंट है। शायद किसी आदमी की रखैल बनी हुई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जैसी बच्चलन औरत को तो फैक्ट्री से भाग जाना चाहिए। हाँ, उसे निकाल दो। शांत। फैक्ट्री कर्मचारियों की निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी और न ही प्रेगनेंसी की वजह से किसी कर्मचारी को निकालेगी। मेरी फैक्ट्री में किसी भी गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना निकाल दिया जाएगा। बॉस लू का धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। ठीक है, सब छंट जाओ। बॉस लू अगर चचेरी बहन के मंगेतर नहीं है तो भी मेरे हैं। इस छोटी सी चुड़ैल को प्रेग्नेंट होने का अधिकार कैसे मिला? जियांग नियन, यह तुम्हारे लिए है। हमारे लू ग्रुप का कर्मचारी होकर तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है, ऐसा लगता है। मैं बहुत कंजूस मालिक हूं। बॉस लू का शुक्रिया। मेरी जिंदगी में यह पहला तोहफा है। अरे, इस बच्चे का बाप तो बहुत बेईमान है। प्रेगनेंसी में भी तुम्हें काम पर भेज रहा है। हाँ, वह थोड़ा बेईमान है। मैं चलती हूँ। अरे, बहुत अच्छी लड़की है। आदमियों को परखने की नजर इतनी खराब कैसे हो सकती है? हटो, दूर हो जाओ। तुम लोग क्यों लाइन में कटते हो? इतनी शर्मनाक बात होने के बाद भी तुम कैंटीन में खाने आई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कहीं छुप जाती। प्रेग्नेंट होकर भी फैक्ट्री में गुलामी कर रही है। शायद किसी ने धोखा देकर छोड़ दिया होगा, अब कोई नहीं चाहता। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से बच्चे को गिरवा दो, वरना तुम चाहती हो कि वह बिना पिता के पैदा हो और तुम्हारे साथ सड़क पर भीख मांगे। कोई नहीं पालेगा तो मैं पालूंगी। बैंक अधिकारी, आओ नियानियान, ये लो। तुम सच में गर्भवती हो? हाँ योजे भैया, तुम गांव वालों को बिल्कुल नहीं बताना कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मुझे डर है कि वे मुझे वापस शादी के लिए पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं ज़बान बंद रखूंगी। यह बॉस लू ने जियांगनियान के लिए सूप भेजा है, थोड़ी देर में उसे दे देना। ठीक है मिस। एक गांव की लड़की बच्चे के दम पर ऊपर चढ़ना चाहती है, सपने देख रही है। जब तुम यह सूप पी लोगी तो उल्टी और दस्त होगा और नीचे से खून बहने लगेगा। आज रात तुम अपने मरे हुए बच्चे से मिल पाओगी। जियांगनियान, तुम्हारा सूप बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास क्यों नहीं है? तो तुम पी लो, वैसे भी मुझे हाल ही में भूख नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो तो मैं पी लेती हूँ। अगर जियांगनियान को सूप में समस्या का पता नहीं होता तो वह तुम्हें क्यों पिलाती? मैंने उसके लिए दिल खोल दिया और अब वह गर्भवती है। बॉस लू के बच्चे से वह तुम्हारी तरफ क्यों देखेगी? जियांगनियान, तुम मेरा इंतजार करो।
तुम सजा पाने का इंतजार करो। अरे यह क्या हो रहा है? मदद चाहिए? योजे भैया, मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई है। आओ मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। उपकरण है? हाँ है। यह चलेगा? हाँ चलेगा। अरे हाँ, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। शायद ऐसे सेव करना है। यह एक और नंबर क्यों है? बॉस लू, हम इतने सारे गर्भवती उत्पाद क्यों खरीद रहे हैं? ओह, चलो कुछ और फीटल डॉपलर और ब्लड प्रेशर मशीनें चुनते हैं। कपड़े की फैक्ट्री में रख दो। भ्रूण हृदय मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मशीन नहीं है। अरे बहुत टाइट है। अगर थोड़ा लुब्रिकेट होता तो अच्छा होता। फिर भी अटक रहा है, अंदर नहीं जा रहा। हाँ, डर है कि घर्षण बहुत ज्यादा होगा और समस्या होगी। चलो कुछ लुब्रिकेंट ढूंढते हैं। बॉस लू, ठीक है। भूख लगी है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक चिकन लेग रखा है। नियन नियन, देखो। नहीं नहीं, तुम ही रख लो। आज किसकी ड्यूटी थी? एक प्रेग्नेंट औरत को नाइट शिफ्ट में लगा दिया। बॉस लू इस छोटी प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे नहीं पता। बच्चे के पिता का नंबर दो, मैं उसे बुलाता हूं तुम्हें लेने के लिए। मैं ही बच्चे का पिता हूं। बॉस लू, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। सच में? हाँ। तुम सच में मर्द नहीं हो। ये औरत बहुत बेईमान है। तुम्हें सुलाकर दूसरे का बच्चा पाल रही है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। मेरे कहने से उसे निकाल दो। सबको बता दो। ठीक है, आज से। फैक्ट्री में सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण सामग्री और वेलफेयर फंड दिया जाएगा। बॉस लू, कहीं आपको पसंद तो नहीं? प्रेग्नेंट होकर भी हमारी फैक्ट्री के लिए काम कर रही है। यह चरित्र क्या हम सबके लिए सम्मान के काबिल नहीं है? आप ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? चाटुकारिता। LUXIAO हमेशा निष्पक्ष रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे पोषण सामग्री देना ठीक है, लेकिन अब से चिकन लेग नहीं दिया जाएगा। ओह, और आज से मेरे सामने जांग नियन का नाम मत लो, सुनने में बुरा लगता है। ठीक है। रुको, क्या कर रहे हो? बिना अनुमति के अंदर मत आओ। हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं, जल्दी अंदर जाने दो। जियांग नियन, बाहर आओ, मेरे सामने आओ। अंकल आंटी, मैं जियांग नियन का लीडर हूँ। बहुत अच्छा, मैं जियांग नियन की माँ हूँ। यह जियांग नियन का पति है। जियांग नियन शादी से भागकर यहाँ आई थी। आज हम उसे वापस ले जाएंगे। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। ये लेन, जियांग नियन से बदला लेने का मौका आ गया है। येलेन, अरे येलेन, तुम हो कहाँ? तुम्हें क्या हुआ है? येलेन, अरे जियांग नियन, भागने की हिम्मत? आज मेरे साथ वापस चलो और शादी करो। चलो। घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। हम सब चले गए। अगर बॉस लू ने देख लिया जियांग नियन उस मूर्ख के साथ है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। आज मैं तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा। शादी पक्की कर दूंगा। है बॉस लू, जियांग नियन दोपहर को काम पर नहीं आई थी। काम पर नहीं आई? हाँ। बुरा हुआ बॉस लू,
मैंने अभी देखा जियांग ने प्रमुख ने की है, डेट कर गए हैं। जियांग नियन बहुत सुंदर लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि फैंग प्रमुख उस पर मोहित हो गए। डेट? इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अरे वे दोनों डेट पर गए हैं। जाहिर है वे वही कर रहे होंगे। इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हैं? काम खत्म किया? नीचे जाओ। माँ, इतने सालों से तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ दो। जल्दी पैंट उतारो, अब शादी की रात है। हाँ, पैंट उतारो, पैंट उतारो। मूर्ख, तुम्हारी नहीं, उसकी है। बहन की शादी की रात। अरे, बेटा। मां बाप की मोहब्बत। होटल में है। अच्छा, इस बार तुम्हें 4 जानों की चिंता नहीं है ना? होटल चलो। मैं गर्भवती हूँ, अगर तुम 4 जाने लेना चाहते हो। क्या? तुम्हारी मां की वजह से? नहीं तो इस पेट में। ये हमारे जियांग परिवार का बच्चा है। अरे बेईमान गद्दार, तुमने चुपके से किसी और की औलाद पैदा कर ली। माँ, मैं आपके पालन पोषण का एहसान चुकाऊंगी। कृपया मुझे भाई से शादी न करने दें। दूर हो जाओ। हमने तुम्हें जियांग परिवार में इसलिए रखा था ताकि तुम जियांग परिवार की वंशवृद्धि करो, वरना 50 लाख का दहेज कहाँ से लाएंगे? माँ, मैं अब महीने में 5,000 कमा लेती हूँ। आपने मुझे पाला है और भाई का दहेज मैं सब दे दूंगी। बस करो, ये लड़की तो बहुत जल्दी गर्भवती हो जाती है। आगे से हमारे जियांग परिवार के लिए और बच्चे पैदा करेगी। हाँ, आज ही तुम्हारे इन बेटों को गिरा दूंगा। डॉक्टर के पास जाने का खर्चा भी बच जाएगा। इस बेटे को गिरा दो, मारो। चलो पुलिस। आ, पीछा करो। माँ पापा। तुम कहाँ भाग रही हो? जियांग नियन, तुम वही खड़ी रहो। माँ पापा, मेरा इंतजार करो। पापा पापा, दरवाजा खोलो। बहन, दरवाजा खोलो। भागने की हिम्मत? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पेट के बच्चे, दरवाजा खोलो, हटो। बहन, दरवाजा खोलो, हटो। हाँ हाँ हाँ, बहन, भागो मत। पास मत आना, एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं कूद जाऊंगी। तुम छोटी बचलन, हमें धमकाने की हिम्मत? हिम्मत है तो कूद कर दिखाओ, देखते हैं। यहां। जियांग नियन। नहीं। बॉस लू, बॉस लू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने इस हालत में पहुंचाया? तो यह तुम्हारी औलाद है? मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। पहले मुझे 50 लाख दहेज दो। 50 लाख। ठीक है, तुम्हें 50 लाख दूंगा। पापा, 50 लाख। यह तुम संभालो। चिंता मत करो, बॉस लू। मारो इसे। बॉस लू, आज आपका धन्यवाद। जियांग नियन, तुम आगे से बिना बताए अपनी पोस्ट छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरा कर्मचारी बाहर किसी के द्वारा परेशान किया जाए। नियन नियन, तुम ठीक हो? नियन नियन, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? अगर तुम उस मां बच्ची की रक्षा नहीं कर सकते तो दूर से ही रहो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तुम अब तक उसका बचाव कर रही हो। नियन नियन। ठीक है, मान लो मैंने जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया। चिया।
मैं सच में पागल हूँ, रात के अंधेरे में उसे बचाने आ गया। तो बिल्कुल आपने कहा, आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी, वो भागा करना चाहिए थी। वहां तो काफी कार्यक्रम चल रहे थे। चुप रहो। अनुपयुक्त, लेकिन मैनेजर मैंने तो डिजाइन किया था। मैनेजर, यह मेरा बनाया डिजाइन है, देखिए काम आएगा कि नहीं। ठीक है, वापस जाओ। यह नहीं सोचा था कि यह लड़की डिजाइन समझती है। वाह नियन नियन, तुमने इतना काम कर लिया, मैं तो अभी तक पूरा नहीं कर पाया। हम इन सब को थोड़ी देर में ले जाएंगे। नियन नियन, मैंने देखा तुम्हारे वहां नहाने में दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी का जग लाया हूँ, रात के लिए रख लेना। यूजे भाई, मुझे जरूरत नहीं। यह जग मैं नियन नियन के लिए रख लेता हूँ। हमारी नियन नियन को रात में बाल धोने हैं, गर्म पानी न मिलने की चिंता थी। नियन नियन, तो फिर आपका धन्यवाद। अरे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अरे हम जल्दी चलते हैं। इतने छोटे छोटे एहसानों में तुम बिक गए। सब लोग अपना काम रोकिए। जियांग नियन के डिजाइन की वजह से वांग कपड़ों ने हमारी कंपनी के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। एक बड़ा ऑर्डर कंपनी ने अंदरूनी फैसला किया है। जियांग नियन को एक सिंगल रूम का इनाम दिया जाए। तुम बहुत अच्छी हो। यह कमीनी, उसे यह अधिकार क्यों? बॉस लू, आपको मेरे गर्भवती होने की वजह से मेरी खास देखभाल करने की जरूरत नहीं। मेरा पुराना कमरा अच्छा था। जियांग जी, कहीं आप ज्यादा तो नहीं सोच रही? आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे न सोचूं? ऐसा कैसा है? बोलो जियांग जी। चिंता मत करो, ये इनाम तुम्हारे हक के हैं। अगर ये दूसरों को मिलता तो भी वो ले सकते थे। बॉस लू, मैं पहले चलता हूँ। अरे, इतनी मजबूरी से ले रही हो? क्या वो सच में मुझसे दूर होना चाहती है? अरे, क्या ये सच में स्टाफ क्वार्टर है? बच्चों, माँ आगे और मेहनत करेगी, तुम्हें अच्छा खिलाएगी पिलाएगी। नियान नियान, वाह, क्या ये वो मशहूर चैनल है? वाह, और स्क भी। हेलेना रुबिनस्टीन का ब्लैक बैंड भी है। अरे, ये सब मिलाकर हजारों रुपए का होगा। फैक्ट्री ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया। ये चीज इतनी महंगी है। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। अरे, हाँ। शुक्रिया नियानियान। वाह, अरे बाप रे, तुम्हारा गद्दा कितना आरामदायक है। हाँ, और चेरी भी। मैं इस ब्रांड की चेरी पहचानती हूँ। ये चेरी एक ही 100 रुपए की है। इतनी महंगी? हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फ्रिज में और भी बहुत कुछ है। वाह, सब इम्पोर्टेड है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम साथ खाएं। हाँ, मैं बस 2 ही खाऊंगी। हाँ। वाह, तुम्हारे पास अलग बाथरूम भी है। फैक्ट्री का बाथरूम मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, आज रात। क्या मैं तुम्हारे यहाँ नहा सकती हूँ? बिल्कुल। बहुत अच्छा नियान नियान। तो क्या मैं एक और खा सकती हूँ? हाँ जी। लो, सब तुम्हारा है। हाँ, हम साथ खाएं। हाँ। सच में देहाती लोगों जैसा व्यवहार। नियान नियान, तुम्हारा गर्म पानी। योजे भैया, मेरे नए हॉस्टल में सब कुछ है। अब तुम्हें मेरे लिए गर्म पानी लाने की जरूरत नहीं है, वापस ले जाओ। ओह, ऐसा है। वैसे नियान नियान, मुझे याद है तुम्हें फल बहुत पसंद है। लो, ये ले जाओ खाने के लिए, और ये भी। योजे भैया, मेरे पास इतना सामान है कि मैं खा नहीं सकती। यह सब वापस ले जाओ। नियान नियान,
सुनो, सब लोग अपना काम थोड़ा रोक लो। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ इवनिंग स्नैक्स तैयार किए हैं। बहुत अच्छा, हमारे फैक्ट्री में भी इवनिंग स्नैक्स हैं। चलो सब आ जाओ। वाह वाह वाह। जियांगनिया, तुम बाकियों के साथ क्यों नहीं जा रही? क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें बुलाऊं? नहीं बॉस लू, मुझे काम जल्दी खत्म करना है। कोई बात नहीं, मैं खुद खिलाऊंगा। मैं कैसा लगा? स्वादिष्ट है। अच्छा है तो और खा लो। नहीं बॉस लू, मैं बाकियों के साथ खा लूंगी। वांगदी वांगदी वांगदी, चलो साथ में खाते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? थैंक्स सेक्शन हेड। हाँ नियान, थैंक्स सेक्शन हेड। हम पूल हॉल में मिलते हैं, बाय। हाँ नियान नियान, चलो आज मैं तुम्हें खेलेगा। पूल खेलना। वाह, थैंक्स सेक्शन हेड बहुत अच्छे और हैंडसम है। आओगी? अरे योजे भैया, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस तरह हाथ नीचे रखो, हाथ ऐसे। 3 2 माफ करना, गलती हो गई। बाहर घूमने आए हैं तो बॉस लू से कैसे मिल गए? बॉस लू का क्या हुआ? पूरी बिल्डिंग हमारे बॉस लू की है। वाह, तुम यहां आओ। मैं सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मिस्टर लू, तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो। इतना करीब नहीं आओ, कैसे सीखोगे? 3 2 यूजी भाई, अरे जल्दी मत करो, अभी तक नहीं सीखा। मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। नियन नियन। लू फैमिली इतनी खास है क्या? जियांग नियन एक दिन मेरी होगी। बॉस लू, मिस जियांग, हम कर्मचारी छात्रावास पहुंच गए हैं। बाद में सामान वापस ले जाना याद रखना, डॉक्टर की बात मानना, समय पर दवा लेना। हाँ, मुझे यहाँ छोड़ दो। थोड़ी देर में यूजी भाई मुझे लेने आएंगे। आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मुझे पता है बॉस लू कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं आपकी कार बिना कुछ दिए नहीं बैठ सकता। किसने कहा मुफ्त में बैठने को? मैं दूसरे तरीकों से मुआवजा लेने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। बस फिर वही नजारा देखना पड़ा। बॉस लू, मैं पहले चलता हूँ। जियांग नियन बॉस लू की कार से उतरी यह छोटी चालाक एक दिन भी नहीं रह सकती। बॉस लू, क्या हम ऐसा करके थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? आखिर मिस जियांग किसी और की भी तो है। मुझे नहीं पता क्यों हर बार खुद को रोक नहीं पाता।
अगली बार तुम मुझे रोकना, समझे? बॉस लू, आप ऐसा कह रहे हैं? आप हर बार इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, मैं साथ नहीं दे पाता। तुम इतने मजे से चुंबन कर रहे थे, अगर मैंने बीच में टोका होता तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। यह फैक्ट्री ने तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर यह नई सिलाई मशीन इनाम में दी है। नहीं चाहिए, मेरी पुरानी वाली अच्छी चल रही है। दिया है तो ले लो। क्या फैक्ट्री मैनेजर का मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, फैक्ट्री का शुक्रिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अभी अभी आई मशीन को तुमने खराब कर दिया। मैंने सामान्य ऑपरेशन किया, यह मशीन खराब है। यह 10 लाख की इंपोर्टेड मशीन है। तुम बताओ इसमें क्या खराबी हो सकती है? इतनी महंगी है तो फिर इसे सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, इसे भरने दो। नहीं, हाँ पैसे भरो, नहीं तो गारमेंट फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है यह मशीन किसी के हाथ में भी खराब हो जाती। यह नहीं परवाह करो, जब हॉस्पिटल हैं। फैक्ट्री की संपत्ति खराब की है, तुम ऐसे ही जाना चाहते हो? अगर तुम को परेशान करते रहे तो हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम दोनों बेचारी बहनें साथ ही निकल जाओ। सच में कुत्ते भी मालिक का सहारा लेकर भौंकते हैं। तुम समझते हो तुम कौन हो? विश्वास नहीं होता तो अभी नौकरी से निकाल दूं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? अगर तुम नहीं होती तो मैं गर्म पानी से नहा भी नहीं पाती 3 दिन के अंदर। पैसे नहीं चुकाए तो निकल जाओ। कौन इनके लिए बोलेगा? सबको निकाल दिया जाएगा। तुम्हें इन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं पैसे वापस कर दूंगी। बॉस लू, जियांग साहिबा ने शायद इंपोर्टेड मशीन खराब कर दी है। जो असिस्टेंट मैनेजर उनसे कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। परवाह मत करो। आप सहन कर लेंगे? क्या उनके मुंह नहीं है? आप तो ये नहीं चाहते कि जियांग साहिबा खुद आपसे पैसे मांगे? समझो पर बोलो मत, समझे? अरे मुझे लगता है अब तक जियांग साहिबा हॉस्पिटल पहुंच गई होंगी। हॉस्पिटल? सत्तासी नंबर, यह तो कब का नंबर लगेगा? क्या आप जांगियन साहिबा हैं? हाँ। बधाई हो, आपने हमारे हॉस्पिटल का लक्जरी एक्सप्रेस पास जीता है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कृपया मेरे साथ आइए। अरे सच में? बहुत अच्छा नियन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पिछली बार पूरा दिन लाइन में लगाया था। डॉक्टर, मेरे घाव कब ठीक होंगे? घबराओ मत, मैं तुम्हारे घाव पर कोई निशान नहीं आने दूंगा। मुझे निशान की चिंता नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि मैं कब काम कर सकती हूँ। जल्दी ही जल्दी। डॉक्टर, कंसल्टेशन बहुत महंगा तो नहीं होगा? जान साहिबा, आपने जीता है हमारा लक्जरी एक्सप्रेस पास। इस उपचार के लिए कोई शुल्क नहीं है। आपको सिर्फ 10 रुपए का मैनुअल शुल्क देना होगा। 10 रुपए? नियान, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सीधे लॉटरी खरीद सकते हो। क्या बॉस लू मेरी मदद कर रहा है? नहीं हो सकता। वह इतने बड़े बॉस हैं, वह मेरे जैसे छोटे मामलों में क्यों दखल देंगे? नियान, मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हारे लिए ये पैसा जुटा कर दूंगा। मेरे कार में सिर्फ 30,000 रुपए बचे हैं, तुम पहले ये ले लो। अरे यूजे भाई, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं नियान, अगर तुम्हें फैक्ट्री से निकाल भी दिया जाए, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं मर भी सकता हूँ, ले लो। यूजे भाई, नहीं, तुम्हारी मेहरबानी, मैं समझ गया। मैं चलता हूँ। मुझे पता था वो इतनी स्वाभिमानी लड़की है, वो मेरा पैसा नहीं लेगी। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, मैं बस चाहता हूँ कि उसके पेट का बच्चा तुरंत गिर जाए। चिंता मत करो। जब भी वह कपड़ा फैक्ट्री छोड़ने की हिम्मत करेगी, मैं उसे जिंदगी से बदतर बना दूंगा। बॉस लू, जियांग साहिबा आ गई है। हाँ ठीक है। बॉस लू, आपकी मांगी गई काम पूरा होने की रिपोर्ट मैंने यहाँ रख दी है। ठीक है, वहीं रख दो। अरे हाँ, क्या तुम्हें कोई और बात कहनी है? नहीं। सच में नहीं? क्या कोई बात है? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। क्या सच में कोई और बात नहीं है? बॉस लू, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। हाथ क्या हुआ? अरे बॉस लू, मैं मशीन का पैसा वापस कर दूंगा, कृपया मुझे न निकालें। मैंने सुना है फैक्ट्री में 1 लाख रुपए की सिलाई मशीन खराब हो गई है, क्या तुमने इसे तोड़ा है? बॉस लू, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
मैं कैसे जानूं कि तुमने जानबूझकर किया या नहीं? तो मुझे कैसे मुआवजा दोगी? बॉस लू, वह जियांग नियान। ने फैक्ट्री की नई सिलाई मशीन तोड़ दी और इतनी बेशर्मी दिखा रही है। आपको उसे सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, उसे सच में सख्त सजा मिलनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? हाँ, मेरी अनुमति के बिना। मेरे ऑफिस में बिना अनुमति के मत आना। चले जाओ। बॉस लू अभी भी मेरी बात मानते हैं। जियांग नियन, तुम मर चुके हो। बॉस लू, मैं पहले जा रहा हूं। 10 लाख नकद ले लो, पहले इससे काम चला लो। यह पहले से तैयार किया हुआ लगता है। हाँ, धन्यवाद बॉस लू। मैं इसे बाद में वापस कर दूंगा। क्या तुम इसे इतनी आसानी से ले जाना चाहते हो? तुम कैसे वापस करोगे? बताओ, तुम कैसे वापस करोगे? मैं ठीक है, अभी के लिए 10% वापस मान लेते हैं। धन्यवाद बॉस लू। सूचना दो, आगे से ऐसी चीजें कपड़ा फैक्ट्री द्वारा संभाली जाएंगी। कर्मचारियों को मुआवजा नहीं देना होगा। जी। सभी ध्यान दें, यह हमारे नए कपड़े हैं। सभी को डिजाइन को अच्छी तरह से देखना होगा। पैसे जुटा लिए हैं, ले लो। क्या यह छोटी बच्चलन इतने पैसे कैसे जुटा लेगी? मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। पता नहीं यह पैसे कहां से आए हैं। तुमने मुझे मुआवजा दिया, अब और क्या चाहते हो? मैं एक सूचना देना चाहता हूं। भविष्य में अगर कल जैसी मशीन खराब होने की घटना होती है। इतनी छोटी बात पर बॉस लू को परेशान किया गया। लगता है तुम मर चुके हो। सभी मामले कपड़ा फैक्ट्री द्वारा संभाले जाएंगे। कर्मचारियों को मुआवजा नहीं देना होगा। जियांग नियन, कल तुम्हें काम के दौरान चोट लगी थी। हम तुम्हें मुआवजा देंगे और कंपनी ने यह भी तय किया है कि तुम्हें डिजाइन विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। कल से ही रिपोर्ट कर सकते हो। सच में? धन्यवाद सर। वैंग दी। हाँ जी। एकता और न्याय हमारे चीनी राष्ट्र की परंपरागत विशेषता है। हमारी फैक्ट्री को ऐसे अच्छे कर्मचारियों की जरूरत है, इसलिए उच्च अधिकारियों ने वैंग दी को इनाम देने का फैसला किया है। बहुत अच्छा। नियन नियन नहीं, ऐसे लोगों को इनाम क्यों मिलता है? हम तो फैक्ट्री के लिए खर्च बचा रहे हैं, है ना? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ये कंपनी के उच्च अधिकारियों का सोच समझ कर लिया गया फैसला है। ठीक है, काम पर वापस जाओ। फिर से इस बच्चलन को फायदा मिल गया। मैं फिर गलती नहीं करूंगा। इस बार मैं उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को आग में जलाकर मार डालूंगा। अच्छा हुआ मैंने जर्मनी की हाईटेक एंटीलॉक चाबी मंगवाई थी। जब तक वह छोटी चुड़ैल कमरे से बाहर नहीं निकल सकती इस आग की रफ्तार से, जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। बड़ी मुसीबत है, कर्मचारी छात्रावास में आग लग गई है। मिस जियांग अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या? वह कहाँ है? जियांग नियान कहाँ है? जियांग नियान कहाँ है? यह क्या गंध है? आग लग गई है। बॉस लू, मत जाइए।
अगर आपको कुछ हो गया, मैं माताजी को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुम सबको उसके साथ मरवा दूंगा। ढूंढो। बॉस लू को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतने अच्छे बॉस के लिए मैं एक कर्मचारी होने के नाते जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। बचाओ, बचाओ। नियान, क्या तुम हो? यूजे भाई, मैं यहाँ हूँ। यूजे भाई, अगर थोड़ी देर और हो गई, क्या मैं बच नहीं पाऊंगी? नियान, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं बाहर जाते ही मदद लेकर आता हूँ। यूजे भाई, क्या करूं? दरवाजा बंद है। क्या मैं सच में बाहर नहीं निकल पाऊंगी? जियांग नियान कहाँ है? जियांग नियान कहाँ है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चों, माँ माफी चाहती है, तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाई। स्टोर रूम में। तुम बाहर कैसे आ गए? वह क्यों नहीं? जाओ। बॉस लू, दादी, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अंतिम विदाई नहीं कर पाऊंगी। और मेरे बच्चों को कष्ट हुआ। नियान। जियांग नियान, बॉस लू, स्टोर रूम बच गया। तुम इतनी बेवकूफी क्यों करती हो? तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। वाह, कितने हैंडसम हैं। नियान, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अगर तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो दूर ही रहो। रुको, जियांग नियान, इस समय भी तुम समझा रही हो? वह नहीं है, वह मेरा कोई नहीं है। उसे मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई नहीं? क्या वह बच्चे का पिता नहीं है? बॉस लू, आप गलत समझ रहे हैं। यह कैसे संभव है? तो बच्चे का पिता कौन है? उसने मुझे छोड़ दिया। वह विदेश चला गया। जियांग नियन, क्या तुम अंधी हो? तुम ऐसे आदमी को कैसे पसंद कर सकती हो? बॉस लू, डॉक्टर ने कहा है मिस जांग को लो ब्लड शुगर है, उन्हें मीठी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। ये सब मिस जांग के लिए तैयार की गई मीठी चीजें हैं। खाओ, सब तुम्हारा है। यह क्या है? इतना स्वादिष्ट। यह आज सुबह थाईलैंड के दक्षिण में रॉयल ऑर्चर्ड से ताजा तोड़ा गया लोगन है। हर एक फल को विशेषज्ञों द्वारा तोड़ा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फल का आकार सही है और रंग सुनहरा है। यह विशेष रूप से आरक्षित किया गया है, सबसे उत्तम किस्म का तोड़ने के क्षण से ही विशेष विमान द्वारा लाया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फल ताजगी की अवस्था में आपके हाथों तक पहुंचे। विमान द्वारा? यह तो बहुत फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची क्या? बिल्कुल नहीं। अरे जियांग नियन, आज इतना आवेश में क्यों आ गई? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैं बस चाहती थी कि तुम्हारा नुकसान कम हो। मकना। बॉस लू, फिर से तुम्हें परेशान किया। जियांग नियन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा कारखाना तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, भविष्य में मेरे सामने इतना जिद मत करना, समझी? हाँ, समझ गई, बॉस लू। देखो, तुमने खुद को इतना गंदा कर लिया। क्या मेरा चेहरा गंदा है? गंदा है, लेकिन गंदा होने पर भी मुझे पसंद है। क्या देख रही हो? नीचे उतरो।
क्या तुम लोग मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? युवराज, यह महिला हमें कुछ करने नहीं दे रही, खुद नाश्ता बना रही है। हाँ, हमने नहीं सोचा था कि मिस जांग हम नौकरों से भी जल्दी उठ जाएंगी। उसने तुम्हें काम नहीं करने दिया, इसलिए तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे उन्हें मत डांटो, कल मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पार्ट टाइम काम करूंगी। नियन नियन, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अरे मैं बस कुछ करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर में बिना कुछ किए नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, मैं बचपन से ही 3-4 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी। घास काटना, पानी भरना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सुअर और बत्तखों को खिलाना भी मैं ही करती थी। सोचा नहीं था, उसने इतनी मुश्किलें झेली हैं। जल्दी चखो। नियन नियन, अब से तुम हमारे लिए घर में कुछ भी नहीं करोगी, बस अच्छे से आराम करो। लेकिन मैं बिना कुछ किए नहीं रह सकती। सिवाय इसके कि तुम कुछ और करना चाहती हो। अरे नहीं, आज से जांग नियन हमारे लू घर में लू घर की बहू की तरह देखभाल की जाएगी, सुना ही? जी मालिक। आ गया, आओ बैठकर खाओ। सोचा नहीं था मुझे जिंदगी में इतना शानदार खाना मिलेगा। धीरे धीरे खाओ। नियन नियन, आज से तुम फैक्ट्री में काम करने नहीं जाओगी, अच्छे से स्वस्थ हो जाओ। हाँ बॉस लू, मैं ठीक हो गई हूँ, कल से काम पर लौट सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अब मेरी बात का कोई मतलब नहीं? या तुम्हें लगता है कि हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? ठीक है, फिर मैं कुछ दिन और आराम कर लेती हूँ। मुझे डर है कि काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी। बॉस लू, आपका आदेश गर्भवती पोषण विशेषज्ञ आ गया है। अच्छा, आज से वह तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेगा। जी बॉस लू। वह इतने अच्छे हैं, बच्चों के लिए मुझे स्वीकार करना होगा। बॉस लू, आप सच में अच्छे मालिक हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या उसे अभी भी लगता है कि मैं कर्मचारियों की देखभाल कर रहा हूँ? हालांकि मैंने कपड़ा फैक्ट्री की मदद की, लेकिन ऐसा करने वाले मालिक कम ही मिलते हैं। मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, उनकी मेहरबानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जाओ, काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तुम अपनी नियन नियन को लेकर कहीं भी चले जा सकते हो। ये तो बिना नुकसान का सौदा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं ये काम पूरा कर दूंगा। भ्रूण के विकास के लिए मुझ जैसी पुरानी मां पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एरोबिक व्यायाम करो, डॉक्टर की सलाह मानने में ही भलाई है। इससे रक्त संचार बेहतर होगा। प्रेगनेंसी योगा भी तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। नियान नियान, योजे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बॉस लू से कुछ बात करने आया था, साथ ही तुमसे मिलने। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे अंदर आया। तो मैं चलता हूँ। अरे नियान, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अरे योजे भैया, मुझे तुम पर नाराज होने का कोई हक नहीं। पहले मुझे छोड़ दो। अरे नियान, मेरी बात सुनो, मुझे समझने दो। मुझे छोड़ दो। अरे मत जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम शांत रहोगे तो मैं नरमी से पेश आऊंगा। योजे भैया, मेरे पेट में बच्चा है। बच्चा है ना? ठीक है, पैसे मिलने के बाद हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। तुम जियांग नियान,
उसकी टांग तोड़ दो, कभी उसे मेरे सामने मत आने देना। नहीं नहीं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें दवा दी गई है। अरे नहीं, मत जाओ। कल हम फिर से। यह आदमी क्या यह कपिंग थेरेपी कर रहा है? मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? बॉस लू, मिस जियांग का नवीनतम चेकअप रिपोर्ट आ चुका है। बच्चे की स्थिति पहले से अधिक स्थिर है, शारीरिक रूप से सब सामान्य है। लगता है व्यायाम करने से वाकई फायदा होता है। जाओ। तो क्या मैं काम पर जा सकती हूँ? क्या मेरे से अलग होकर उसे इतनी खुशी मिल रही है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा नहीं लगेगा, लोग देखेंगे तो तुम्हारी छवि खराब होगी। ठीक है, अभी से मैं एक ड्राइवर और गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अब से रोज तुम्हें ऑफिस छोड़ने लेने आऊंगा। जरूरत नहीं, मैं बस से भी ठीक आ जा लूंगी। जियांग नियान, अगर नौकरी गंवाना नहीं चाहती हो तो मेरी सलाह मानो। बस आज्ञा का पालन करो। अच्छा। फैक्ट्री के नियम हैं, हर किसी को भाग लेना होगा। नियमों का पालन न करने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नियन नियन, यह बहुत ज्यादती है। तुम्हारी तो गर्भावस्था चल रही है, तुम खेलकूद में कैसे भाग लोगी? हाँ, शायद कोई समस्या नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा गर्भस्थान स्थिर है। थोड़ी सी एक्सरसाइज से कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार पहले स्थान पर इनाम भी तो मिलेगा। देखो, यह ठीक रहेगा। चीयरलीडिंग। हाँ। मुझे दो। स्प्रिंट में ताकत की जरूरत होती है, इतनी तेज एक्टिविटी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक गर्भवती महिला इसे संभाल पाओगी। शाह कपड़ा फैक्ट्री का वार्षिक खेलकूद समारोह अब शुरू होता है। हम लाल, पीली, नीली और बैंगनी 4 टीमों में बंटे हैं। पहला इवेंट है चीयर लीडिंग। ये जियांग बहुत सेक्सी है। सुना है वो गर्भवती है। जरूर अनुभवी है। चुप रहो, वो तुम दोनों के बारे में बात करने लायक भी नहीं है। अच्छा हुआ बॉस लू ने नहीं सुना। मैं घोषणा करता हूँ चीयर लीडिंग का पहला स्थान जियांग नियन को मिलता है। नियन नियन, हमने कमाल कर दिया। देखते हैं तुम अभी भी हंस पाओगी या नहीं। अब हम 4x400 मीटर रिले रेस करेंगे। लाल टीम के प्रतिभागी हैं येलिन, चूके एक्सायन, लिन एक्साइयो। यह बेवकूफ, क्या वह पागल है? गर्भवती होकर भी दौड़ में भाग ले रही है। मेरा नाम कैसे आ गया? क्या सोच रही हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे टीम मेंबर के साथ तो हमें अपनी किस्मत को कोसना पड़ेगा। जरूर उसी ने यह सब किया है। चूंकि हम यहाँ हैं, तो हमें एकजुट होना चाहिए। पूरी ताकत से फिनिश लाइन तक दौड़ें। तुम हमारी टीम को पीछे मत खींचना। मैं पीछे नहीं खींचूंगी। अगर ऐसा है तो जियांग नियन चौथी बारी लेगी। वैसे भी तुम गांव से हो, तुम्हारी एथलेटिक क्षमता अच्छी होगी। अगर मैं गर्भवती न होती तो मेरी पुरानी स्पीड से पूरे गांव में कोई खरगोश भी मुझसे नहीं दौड़ सकता था। तैयार हो जाओ। सेट। जीतो, जीतो, जीतो। तुम इतनी बेकार क्यों हो? अगर दौड़ नहीं सकती तो शर्मिंदा होने के लिए बाहर मत आओ, उठो और जल्दी दौड़ो। हमें पीछे मत खींचो। हाँ,
मैं घोषणा करता हूँ लाल टीम जीत गई। प्रतिभागियों को मिलेगा एक सुंदर उपहार। बहुत अच्छा, हम जीत गए। बॉस लू, माफ कीजिए, मैं बहुत खुश था। मैं पहले जा रहा हूँ। मुझे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहते हो? मैं तुम यह कमीनी, फिर से तुमने सबका ध्यान खींच लिया। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। जानियन, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे शरीर की हालत, तुम जोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तुमने वह दौड़ प्रतियोगिता क्यों ज्वाइन की? अरे मैं जानती हूँ गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। तुम चिंता मत करो। अगर मुझे फैक्ट्री में कुछ हो जाता है तो भी मैं फैक्ट्री से पैसे नहीं ऐंठूंगी। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फैक्ट्री के पैसे ऐंठने वाली कहूंगी? अरे क्या यह स्ट्रॉबेरी केक है? बॉस को पता था कि मुझे यह पसंद है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से यह व्यवस्था की। क्या मैं खा सकती हूँ? हाँ, लो, खाओ। हाँ। मिस जियांग, यह सब बॉसलू ने आपके साइज के अनुसार लिमिटेड एडिशन में मंगवाया है। अरे नहीं, आप सब वापस ले जाइए। मैं अपने कपड़े खुद बना लेती हूँ। क्या पसंद नहीं आए? ठीक है, तो फेंक देंगे। अरे फेंकना कितना बेकार है, रख लेते हैं। लेकिन आगे से मेरे लिए कपड़े मत खरीदना। ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से सुनना होगा। ज्यादा जिद मत करो, नहीं तो मैं रोज तुम्हारे लिए एक नया कपड़ा खरीदूंगी। हाँ। आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर यह काम हो गया, मैं तुम्हारे पापा को प्रमोट करवा दूंगी। तुम फैक्ट्री की मालकिन बन जाओगी। धन्यवाद चाची, इस बार मैं जरूर कर लूंगी। जियांग नियन, यह कमीनी हमारे झो परिवार के रास्ते में नहीं आएगी। मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगी। आज ट्रैफिक खराब है, लेबर समय पर नहीं पहुंचे। हमें खुद माल उठाना पड़ेगा। अरे इतना सामान हम जैसी कमजोर लड़कियां कब तक उठाएंगी? ग्रुप 1 एरिया 1, ग्रुप 2 एरिया 2, ग्रुप 3 एरिया 3। अरे तुम थोड़ा तर्क तो करो। ग्रुप 3 तो बाहर गया हुआ है। सिर्फ नियन बची है। नियन एक पतली दुबली लड़की इतना सामान कैसे उठाएगी? नहीं उठा सकती तो चली जाओ। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो जाकर उसकी मदद करो। उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं। उसके परिवार का बहुत प्रभाव है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम सबको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। इस तरह की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए कपड़ा फैक्ट्री में जीवित रहने का एकमात्र तरीका मेहनत करना है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो इस महीने की तनख्वाह भूल जाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे मेरी वजह से तुम परेशान मत होना। तुम जाओ और अपना काम करो। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है ना? आज तुम्हें पूरा काम करने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें हमेशा आज्ञा का पालन करना है। दोबारा जिद मत करना, वरना मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नई चीज खरीदूंगा। यह जिद नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी मैं बचपन से ही ऐसा काम करता आया हूँ। यह कमीनी इतनी मजबूत कैसे है? इतना होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अरे ओह अरे कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नियान, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे किसी को भी एम्बुलेंस नहीं बुलानी है। अगर लू कंपनी के सामने एम्बुलेंस आई तो यह बड़ी समस्या होगी। उस समय लू कंपनी के शेयर प्रभावित होंगे। छोटी कमीनी, जब तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा तब देखते हैं कि बॉस लू तुम्हारी तरफ देखेगा या नहीं। यह जान का मामला है, तुम लोग हट जाओ। कौन जानता है कि यह दवा झूठ बोल रही है और हमारी फैक्ट्री को ब्लैकमेल करना चाहती है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। मैं फैक्ट्री से पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं कर रही। कृपया मुझे जाने दो। मेरे बच्चे की जान बचाओ। तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। पिछली बार भी एक गांव से आई लड़की ने ऐसा ही नाटक किया था। फैक्ट्री ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए। ये गांव से आए लोग कमवार हमेशा ऐसी चालें चलते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सावधान रहो, उसके झांसे में मत आना।
पिछली बार की आग में जियांग मियां ने हमारी पूरी फैक्ट्री की जान बचाई थी। तुम लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? उसे कुछ नहीं हुआ है, वह नाटक कर रही है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? यहाँ मरने का नाटक मत करो। तुम और कितनी देर तक लेटी रहोगी? आज तुम्हारे पेट के बच्चे को खत्म कर दिया जाएगा और कल मेरा परिवार समृद्ध हो जाएगा। अगर तुम लोग नहीं रोकोगे तो मैं किसी और को ढूंढूंगी जो इसे रोक सके। इतनी छोटी सी बात, तुम्हें ऊपर वालों को परेशान करना पड़ेगा। अगर बॉस लू को पता चल गया तो वह हमारे पूरे कारखाने को बर्बाद कर देगा। अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ येलान। इसे सबक सिखाओ, हकीकत दिखाओ, मारो इसे। क्या करूं? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज हमें छोड़ दो। इतना खून बह चुका है उसका, अब और देरी नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो यूट्रस भी खराब हो जाएगा। जो भी इसे बचाने की कोशिश करेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेहतर होगा अगर इसका यूट्रस गिर जाए ताकि यह जिंदगी भर कभी प्रेग्नेंट न हो पाए, चाहे नौकरी चली जाए। हम इसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अरे तुम लोग एक ऐसी सस्ती मजदूर जमात जो मशीनों से भी बदतर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मशीन खराब हो तो ठीक हो जाती है। तुम लोग नहीं चले तो अगला बैच ले आओगे। बाहर लाइन लगी है और भी बहुत लोग हैं जो अंदर आना चाहते हैं। वांगड़ी, मुझे याद है तुम्हारे पापा ने बाहर बहुत सारा जुए का कर्ज लिया था। तुम्हारी माँ का इलाज का खर्चा जुटा पाए? तुम्हारा भाई अभी भी बहू के लिए पैसे जुटा रहा है ना? इस दुनिया में पैसा और पावर ही सब कुछ है। तुम जैसे नाकारा गांव के लोग सिर्फ पैरों तले कुचले जाने के काबिल हो। अगर तुमने यह नौकरी खो दी तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? क्या तुम अपने उस झूठे न्याय से पेट भरोगे? मेरी सलाह है, बेवजह के मामलों में न पड़ो। वांगड़ी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने एक बार फिर दखल दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं देखता हूं कौन इसके साथ बुरा करने की हिम्मत करता है। बॉस लू, आप यहाँ? बॉस लू, हम फैक्ट्री के लिए इन गवारों को सबक सिखा रहे थे। यह औरत जानबूझकर गिरकर बीमारी का नाटक कर रही थी, फैक्ट्री से पैसे ऐंठने की कोशिश में। सबसे तेज गति से हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है बॉस लू, तुरंत रास्ता बंद करवाते हैं। मैंने कहा था ना, कर्मचारियों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम लोग फैक्ट्री के फायदे के लिए, मुझे लगता है तुम सबके अपने स्वार्थ हैं। मैं एक और शब्द बोला तो खत्म कर दूंगा। आज जिसने भी इसके साथ बुरा किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बॉस लू, आराम करो, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। हिलो डुलो मत। चिंता मत करो, बच्चा बच गया है। लेकिन अगर आज जैसा कुछ फिर हुआ तो दुनिया का कोई भी अस्पताल तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बॉस लू माफ करना, आज की घटना। ठीक है, अब तुम काम पर मत जाना। वह मुझे निकालने वाला है। किसने तुम्हें भेजा? नहीं, मैं झूठे एक्सायन का नाम नहीं ले सकता, वरना वह मेरी बहन को नहीं छोड़ेगी। बॉस लू, किसी ने नहीं भेजा। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बॉस लू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे हवाले करता हूं। मत करो बॉस लू। तुम आराम करने के लिए। बॉस लू, मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि कल जैसी घटना फिर नहीं होगी। मैं मेहनत से काम करूंगा। तुम इतना घबराए क्यों हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। तो मुझे नहीं निकाला जाएगा। बस तुम अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, यही सबसे जरूरी है। मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना है। मैं यहाँ बिना कुछ किए नहीं रह सकता। पिछली बार मैंने तुम्हें घर के काम करने की पार्ट टाइम नौकरी के बारे में बताया था। तुमने सोचा क्या? घर का काम नहीं, तो लेकिन कुछ और कर सकते हैं। क्या? यह करो। 1 चुंबन 1 सप्ताह, 2 चुंबन 2 सप्ताह, 3 चुंबन। एक ही सही। यह तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो एक ही। बॉस लू, एक्सआई ग्रुप की ब्रांड डिजाइन बिडिंग
इस महीने के अंत में होगी। ये प्रोजेक्ट फाइल है। तुम चुपके से क्या देख रहे हो? तुम्हारा इसे क्या लेना देना? अपना डिजाइन सीखो। अरे बॉस लो। ठीक है ना? यह प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूं, अब से यहां तुम्हारा ऑफिस होगा। धन्यवाद बॉस लो, मैं इसे पूरा करूंगा। कोई बात नहीं, पूरा न हो तो भी ठीक है, हम इसे खेल समझेंगे। तुम रुको। छोड़ो, उसे पसंद है तो खेलने दो। देखो, यह मेरा नवीनतम डिजाइन है। मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी प्रतिभा है। वाह, यह काफी अच्छा है। पूरी शैली में एक बारोक स्टाइल झलकती है, भव्यता में सादगी भी है। बढ़िया, यह डिजाइन एक बार मार्केट में आ जाए तो जरूर बहुत पैसा कमाएंगे। धन्यवाद बॉस लो, आपके सहयोग से मैं जल्द ही अपना सपना पूरा करूंगा। बॉस लो, ये वह है जो आपने मुझे खोजने के लिए कहा था। मिस जियांग नियन का डेटा। उसने इंटरनेशनल आर्ट स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन नहीं गई। ये वास्तव में बहुत दुखद है। वह आज तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करती रही होगी। लगता है पहले वास्तव में उसकी प्रतिभा बर्बाद हो रही थी। कहां जा रहे हो? यह इतना गर्म क्यों है? ओह, तुम्हें यहां काम करने किसने कहा? जल्दी से दवा पीकर वापस जाओ। वापस जाकर अच्छे से आराम करो। अरे डॉक्टर की दवा बहुत कड़वी है, क्या मैं नहीं पी सकती? मैं बचपन से बीमार होने पर भी दवा नहीं पीती, फिर भी काम करती रही। यह लड़की वास्तव में कितना कष्ट झेल चुकी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी गर्भावस्था है, तुम्हें हर्बल दवा पीनी ही होगी। लेकिन यह दवा बहुत कड़वी है। ठीक है, मुझे पता था तुम्हें कड़वा पसंद नहीं, इसलिए मैंने आने से पहले चुपके से इसमें थोड़ी चीनी मिला दी थी। हाँ, अगर नहीं पीऊंगी तो क्या वेतन काट लेंगे? बस तुम अच्छे से आराम करो और दवा पी लो। मैं तुम्हें पेड लीव दूंगा। सच में? बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। और एक अच्छी खबर सुनो, तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रस्ताव पास हो गया है। अगले हफ्ते हम बिड प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। सच में? अब शांति से दवा पी लोगी? नहीं पीऊंगी? ठीक है, न पियो। मिस जियांग नियन का डेटा। एक गंवार, वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं। अब बारी है लू ग्रुप की लग्जरी फैशन फैक्ट्री की बिग प्रेजेंटेशन की। कृपया डिजाइनर झो केक्सन को स्टेज पर आमंत्रित करें। मेरा डिजाइन कैसे उसका हो गया? उसकी मेहनत को चुरा लिया गया, वह बहुत दुखी होगी। इस बिडिंग समारोह में आने के लिए सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मुझे हमारी कंपनी की तरफ से प्रस्तुत करते हुए बहुत गर्व हो रहा है। आज हम सब मिलकर प्रेरणा, सौंदर्य और महिला शक्ति के बारे में एक संवाद देखेंगे। तो आज मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। मेरे डिजाइन प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आशा करती हूं मैं इस प्रोजेक्ट को जीत पाऊंगी। धन्यवाद। आपका डिजाइन बहुत अनोखा है। क्या आप अपने डिजाइन की प्रेरणा के बारे में बता सकती हैं? मेरी प्रेरणा प्रकृति से है। हाँ, प्रकृति से। ओह हाँ, प्रकृति। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों का बाजार में कोई मूल्य है? यह मेरा। और क्या आप ब्रांड की मुख्य पोजीशनिंग के बारे में बात कर सकते हैं? ओह, मैं अभी तक इतना नहीं सोचा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देख रहा हूँ कि आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
कहीं यह चोरी तो नहीं है? चोरी करने वाले शर्मिंदा मत हो, जल्दी नीचे आ जाओ। डिजाइन अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत खराब था। मैं माफ कीजिए, लग्जरी कपड़ा फैक्ट्री की प्रतिनिधि सूची में गलती हुई है। अब एक नया बिडिंग प्रतिनिधि भेजा जाएगा। कृपया जियांग नियान को बुलाएं। नमस्ते, मैं जियांग नियान हूँ। अब मैं आपको हमारी इस बार की प्रेरणा के बारे में बताऊंगी। वह रात से जुगनू पकड़ने का अनुभव, चमक और कढ़ाई जुगनू की तरह रोशनी के साथ चमकते हैं। मेरा भाषण समाप्त हुआ। धन्यवाद। इस घटिया डिजाइन की तारीफ करने लायक क्या है? धन्यवाद। यह बिडिंग मीटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हुई। धन्यवाद। तुम्हारा नाम जियांग नियान है ना? हाँ। मैं तुम्हारे डिजाइन की बहुत सराहना करती हूँ। हम सुपरिवार हार गए, दिल से मानते हैं। धन्यवाद, मैडम सू। तुमने किस यूनिवर्सिटी से डिजाइन सीखा है? इतना अच्छा। मैम, ओह, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने कॉलेज नहीं किया। मैंने खुद सीखा है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली के लिए यह बहुत अफसोस की बात है। मैडम सू, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। इस लड़की में कुछ अजीब सी परिचितता है। क्या? मुझे नहीं पता था कि यह जियांग नियान इतनी बेशर्म होगी। क्या उसे नहीं पता कि लूजियो हमारे सुपरिवार के साथ शादी का समझौता है? बिल्कुल सही आंटी। जब से उसने बॉस लू का बच्चा पैदा किया है, फैक्ट्री में बहुत घमंड करती है और अक्सर मालकिन की तरह व्यवहार करती है। माँ, जियो भाई हमेशा शादी की तारीख टालते रहते हैं। यह सब उसके पेट के बच्चे की वजह से है। याओ याओ, चिंता मत करो। माँ उसके पेट के बच्चे को गिरवा देगी। तुम्हारे और लू जियो के बीच कोई दूरी नहीं आने दूंगी। छोटी कुतिया, हमारे सुपरिवार के आदमी को चुराने की हिम्मत। तुम अपने आप को देखो, तुम किस लायक हो। नियान नियान, तुम सच में बहुत अच्छी हो। इतनी जल्दी डिजाइन विभाग के निदेशक बन गए? नहीं, यह सिर्फ एक संयोग था। क्या आप जियांग नियन हैं? हाँ, क्या हुआ? हमारी सुपरिवार की मालकिन आपसे मिलना चाहती है। क्या वह निविदा बैठक में वह दयालु महिला थी? इस दुनिया में कोई भी मेरी बेटी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मैडम सू, मैंने आपको किस तरह नाराज किया? आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? आप लू जियो की संतान की मां बन गई हैं। आपने उसकी और मेरी बेटी की सगाई तोड़ दी और अब आप यहाँ नाटक कर रही हैं। उसके पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा दो। जी। रुको। मैडम सू, आप गलत समझ रही हैं। मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? बॉस लू के बच्चे की? आप मुझे 10 हिम्मत भी दे दें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपके पेट में लू जियो का बच्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में इस बच्चे के पिता एशियाई नहीं है। जब मैं शहर में आई थी तब मैं बच्चा गिरवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाऊंगी। मैडम सू, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? फिर आप फैक्ट्री में इतनी अकड़ क्यों दिखाती हैं? और लू जियो का आपके प्रति स्नेह, यह सब क्या है? दरअसल मैं बॉस लू के सहायक शेन की चचेरी बहन हूँ। बॉस लू कर्मचारियों के प्रति दयालु हैं, इसलिए उन्होंने मुझे रख लिया। मैं भविष्य में बॉस लू का जरूर धन्यवाद करूंगी। और उनकी भावी पत्नी सुजी की। क्या हम वाकई उसे गलत समझ रहे थे? शुरू में बच्चे की असली पहचान छुपाना सही था, वरना और भी लोग मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश करते। तो आप जा सकती हैं। रुको, अगर मुझे पता चला कि आपने मुझे धोखा दिया है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। कितना खतरनाक था। अगर मेरा अभिनय अच्छा नहीं होता तो मैं मारी जाती। आप लोग अभी जा सकते हैं। जी। माँ, आप उसके झांसे में आ गई। वह कुतिया और जो भाई के रिश्ते के बारे में उनकी फैक्ट्री में बहुत से लोग गवाही दे सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वह बहुत दुखी लग रही थी। ऐसा नहीं लगता कि वह नाटक कर रही थी। माँ, क्या आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर देंगी? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जब से रुआन गुम हुई है। माँ का तो बस तू ही एक लाडला है। अगर शाओ भैया से शादी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगी। अरे वाह 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 वाह। अरे तू माँ को डरा मत। माँ तेरे लिए
आग में कूदने को भी तैयार है। माँ तुझे लू शाओ से जरूर ब्याहेगी। चाची, मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कृपया हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे घर की गंदगी फिर नहीं साफ करूंगी। अब उसने सरकारी पैसे कम किए, रिश्वत ली, सब साबित हो चुका है। उसे कोई नहीं बचा सकता। कजिन, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। बस इस एक बार मेरी मदद करो, मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए। ठीक है ना? तू बेकार है, एक गवार से भी नहीं निपट सका, अब यहाँ आकर दिखावा कर रहा है। जियांग नियन, तू कमीनी है, तूने ही मुझे इस हालत में डाला है। जब मैं फैक्ट्री मैनेजर बनूंगी, तुझे जरूर मार डालूंगी। ली अंकल, मैंने जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? कैक्सिन, मैंने तुझे बड़ा होते देखा है, तू चिंता मत कर। तेरा फैक्ट्री मैनेजर बनने का काम मेरे ऊपर है। पता था, ली अंकल ही भरोसेमंद हैं। ठीक है सब लोग, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि हमारी शिया कपड़ा फैक्ट्री का मैनेजर चुनाव परिणाम आ चुका है। आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे नए मैनेजर का स्वागत करें, जियांग नियन। रुको, ये छोटी कमीनी मैनेजर कैसे बन सकती है, जबकि मैं ही मैनेजर के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हूँ। जो कैक्सिन, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, यहाँ बकवास मत कर। जियांग नियन को लगभग सभी वोट मिले हैं, तुझे सिर्फ एक वोट मिला है। क्या? मुझे सिर्फ एक वोट? अरे तू बूढ़े, तूने कहा था कि फैक्ट्री वाले तेरी सुनते हैं, फिर ये क्या हुआ? छोटी कमीनी, उन्होंने जियांग नियन को वोट दिया, मैं क्या कर सकती हूँ? तू ज्यादा खुश मत हो, उन्हें बस गलतफहमी हुई है। तू और बॉस लू का रिश्ता, इसलिए उन्होंने तुझे वोट दिया, वरना तू समझती है कि तू एक गवार मैनेजर कैसे बन सकती है। गांव वाले में क्या बुराई है? मैंने मेहनत से काम किया, कभी नहीं सोचा किसी तरकीब से ऊपर आने का। फिर भी तू एक बेवकूफ और अनपढ़ गवार ही रहेगी। अगर यकीन नहीं तो सबसे पूछ लो, हम दोनों में से कौन बेहतर है? बेशक हमारी नियन है, हमारी नियन ने हमारे कारखाने के लिए बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। तुमने क्या किया है? एक ऑर्डर हासिल करने से क्या होता है, इसमें घमंड करने की क्या बात है? मैं फ्रांस से पढ़कर आई हूँ, केवल मैं ही कपड़ा कारखाने को फैशन जगत में सफलता दिला सकती हूँ। बकवास मत करो, हमारी नियन का डिजाइन सबके सामने है, तुम पढ़कर आई हो, फिर भी हमारी नियन के उत्पादों को अपना बताती हो। तुम लोग क्यों जियांग नियन को चुन रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ? तुम जो बार-बार कर्मचारियों को निकालती हो, तुम कारखाने की मालिक कैसे बन सकती हो? तुम मूर्ख और स्वार्थी हो, जिम्मेदारी नहीं लेती। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। यह प्यारी सी लड़की इस लायक नहीं, केवल मैं ही कारखाने की मालिक बन सकती हूँ। जियांग मैनेजर, अब जब मैं मैनेजर बन चुकी हूँ, आज से मैं अनुशासन फिर से स्थापित करूंगी। सबसे पहले मैं अनैतिक कर्मचारियों को निकालूंगी, जैसे कि झो के जिन। तुमने मुझे निकालने की हिम्मत कैसे की? तुम दुष्ट औरत हो, तुमने मुझे बेरोजगार करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे डर से मुक्त हूँ। तुम्हें मारना पसंद है ना? आज मैं तुम्हें मारने का स्वाद चखाऊंगी। अरे मुझे मत छुओ, मत मारो, मैं सु परिवार की रिश्तेदार हूँ। सावधान, मैं सु परिवार को बता दूंगी। तेरे पापा का तो खैरियत नहीं, तुझे कौन बचाएगा? भगवान भी आ जाए तो भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मुझे मत मारो। बधाई हो जियांग मैनेजर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर हो। हम दोनों एक जैसे हैं। अब से यह तुम्हारा निजी कार्यालय है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ या जीवन का आनंद लेने? अब से तुम्हें रोज दोपहर को सोना होगा और केवल 5 घंटे काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। ऐसा भी कोई बॉस होता है जो कर्मचारी को काम नहीं करने देता? ठीक है बॉस लू, मैं अपनी कार्यक्षमता बढ़ाऊंगी। यह सोफा और यह बिस्तर सब तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, बहुत आरामदायक हैं तुम्हारे दैनिक आराम के लिए। यह मेरे लिए है या तुम्हारे लिए? ओह हाँ, ये पोषक तत्व तुम्हें रोज समय पर खाने होंगे, सुन रही हो? ठीक है, जब तुम नहीं होगी तो देख भी नहीं पाओगी कि मैंने खाया या नहीं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालो। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष सहायक नियुक्त किया है, अब से वह मेरी जगह तुम पर नजर रखेगी। क्या? तो क्या मुझे अब कोई आजादी नहीं मिलेगी? जी हाँ फैक्ट्री मैनेजर, नमस्ते, मैं आपकी विशेष सहायक हूँ। झाओ शीशी, अब से मैं आपकी देखभाल करूंगी। ठीक है बॉस लू का शुक्रिया। कोई बात नहीं।
क्या यह सहायक 24 घंटे ऐसे ही रहेगी? तुम आराम कर सकते हो, मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। जरूरत नहीं जियांग फैक्ट्री मैनेजर, मुझे हर घंटे बॉस लू को आपकी स्थिति की रिपोर्ट करनी होगी। फैक्ट्री मैनेजर, आपके लंच का समय हो गया है। फैक्ट्री मैनेजर, आपके पोषण का समय हो गया है। फैक्ट्री मैनेजर, आप 1 घंटे 13 मिनट जल्दी से काम करें हैं। आप समय से अधिक काम कर चुके हैं, कृपया तुरंत आराम करें। क्या यह मेरे लिए एक रोबोट नर्स की व्यवस्था है? बॉस लू, अरे बताओ, यह लड़की किस तरह का इजहार पसंद करेगी? वो तो रोमांटिक होगा। बॉस लू, सोचो तो, अगर एक लड़की चुपके से एक कमरे में जाए और लाइट चालू करने के लिए इस बटन को दबाए, पूरा कमरा तारों से जगमगा उठे, फूलों की पंखुड़ियां हर तरफ बिखरी हों, कौन सी लड़की का दिल नहीं धड़केगा? अरे यह कितना घिनौना डिजाइन है। तुम्हें यह कैसे सूझा? तुम मुझे क्या समझते हो? ठीक है, मैं फिर से सोचता हूं। छोड़ो, यही सही है। बेकार हो गया। अगर ये इजहार काम नहीं करता तो ये मेरी गलती होगी ना। क्या देख रहे हो? चलो, आ रहा हूं। बॉस लू, आपने मुझे बुलाया। हाँ, वो लाइट चालू कर दो। ओह, छोटे भैया, कल हम दोनों की सगाई की पार्टी है, हमारे दोनों परिवारों का सहयोग। क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? तुम यहां क्यों आई हो? बॉस लू, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, मैं अरे ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, यहाँ बेवजह खड़े हो। सुजी, माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया। अरे हम दोनों को तो बहुत समय हो गया मिले हुए। और 18 पीढ़ियों से कोई संतान नहीं, तुम्हारी इस गति से बच्चे तो हर जगह होंगे ही। हम दोनों को कितना समय हो गया मिले हुए, तुम बस मेरे साथ समय बिताओ ना। छोड़ो छोड़ो जियांग नियन, अरे छोड़ो। मेरे साथ एक सौदा करोगे? तुम्हारे पास मेरे साथ सौदा करने के लिए क्या दाव है? पहले फैक्ट्री में बड़े स्नानघर के समय मैंने जियांग को देखा था। पीठ पर दिल के आकार का जन्मचिन्ह और बाह पर जलने के निशान। पिछले कुछ दिनों की जांच के आधार पर मैंने पाया वह बहुत संभावना है कि सु परिवार की लंबे समय से गुमशुदा बेटी हो। सुरवनवन, क्या? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तुम मुझे 1 करोड़ दो, मैं पक्का मुनहसिले रखूंगा। बस इस अनिश्चित खबर के आधार पर मुझे तुम्हें 1 करोड़ देना होगा। मैं कैसे जानूं कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो फिर तुम चाची से इस बात की सच्चाई जांच लो। तुम वहीं रुको। बस एक सौदा करना है ना? मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही। सुजी। झुके एक्सायन को इस दुनिया से गायब कर दो। हाँ। यह कमीनी, अगर वह सच में सूरवनवन है तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे ब्रांड ने पिछली सदी के रेट्रो तत्वों से प्रेरणा ली है, जिसमें रेट्रो शोल्डर पैड और वेस्ट डिजाइन शामिल है, साथ ही हेड का कॉम्बिनेशन। इस सीजन हमने नीला, पीला और शैंपेन रंग के मुख्य रंग पेश किए हैं। कपड़ों के लिए हमने ट्रेंच कोट का डिजाइन चुना है जो एशियाई महिलाओं के बॉडी प्रोपोर्शन के अनुकूल है। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। जियांग डिजाइनर, मुझे आपका डिजाइन बहुत पसंद आया। क्या आप मेरे लिए ऑटोग्राफ कर सकते हैं? ठीक है, मुझे जगा दो। अच्छी, हाँ, मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया। तुम सच में बहुत सुंदर और समझदार हो, साथ ही प्रतिभाशाली। धन्यवाद दादी। हाँ, मेरे पास कोई पोस्ट कार्ड नहीं है। अरे, एक तस्वीर हमेशा अपने पास रखता हूँ। तुम इस तस्वीर पर मेरे लिए ऑटोग्राफ कर दो। आपके पोते की शक्ल बहुत प्यारी है। यह लड़का बहुत जाना पहचाना सा लगता है।
अगर मेरा पोता इतनी प्यारी लड़की से शादी कर पाता, एक प्रतिभाशाली बहू होती तो अच्छा होता। रुको, मेरे पोते का फोन आया है। तुमने आखिरकार मुझे वापस कॉल किया। मैंने सुना है तुम एक छोटी गर्भवती लड़की के साथ घूम रहे हो। उसके पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम इस तरह की अयोग्य औरत को घर लाए तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। हम्फ। अरे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया बेटी? अरे यह सब मेरे उस नाकारा पोते की वजह से है। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। वह बाहर एक अयोग्य औरत के साथ गलत काम कर रहा है। मिस, ये जियांग नियन है और मैडम के डीएनए की तुलना का परिणाम। क्या वह वास्तव में सुरुअनवन है? तुम किंगशान शहर के किंगयान गांव जाओ। मेरे लिए एक काम करो। याद रखना, कल उन्हें योजना देनी होगी। उस समय हमें किसी भी हालत में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। माफ करना फैक्ट्री मैनेजर, मुझे टॉयलेट जाना है। ओह ठीक है, जाओ जाओ। जियांग नियन, तुम लोग कैसे आ गए? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम बेशर्म कृतज्ञ हो। अब तुम अपने गांव के माता पिता को नीचा दिखाने लगे हो चाचा। अरे जानलेवा न बनो, पहले चाकू नीचे रखो। मैं देखता हूं कौन हस्तक्षेप करता है। नहीं तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री में मर जाऊंगी। तुम नीच औरत, तुमने अपने भाई का बच्चा पा लिया और शहर में अमीरों से शादी करने की सोच रही हो, धोखाधड़ी कर रही हो। तुम बेशर्म हो। क्या जियांग फैक्ट्री मैनेजर और उसके भाई ने अनैतिक संबंध बनाए? तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम शहर में सतह पर एक सम्मानित नौकरी करती हो, लेकिन रात को तुम बार में काम करती हो एस्कॉर्ट गर्ल बनकर। हमारे गांव में सब जानते हैं कि जियांग फैक्ट्री मैनेजर भी कोई अच्छी इंसान नहीं है। अगर पता होता कि वो निजी तौर पर इतनी गंदी हरकतें करती है तो मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रखता। फैक्ट्री मैनेजर, तुम किस बार में एस्कॉर्ट गर्ल बनकर काम करती हो? मैं तुम्हें भारी पैसे देकर बुक करूंगा। अगर तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगाते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत करो, तुम अपनी दादी को कभी नहीं देख पाओगी। तुम लोगों ने मेरी दादी का क्या किया? अगर तुम अपनी दादी को देखना चाहती हो तो अभी वापस जाओ और अपने भाई से शादी करो। मेरी दादी आखिर ने कहा, अरे मैंने ऐसी बेटी को क्यों पाला? जो अपने ही माता पिता को मारती है। ये जियांग फैक्ट्री मैनेजर वास्तव में बहुत अनैतिक है। अपने माता पिता को मारती है, ऐसा अधर्मी और अनैतिक फैक्ट्री मैनेजर को हम नहीं मानते। उसे कपड़ा फैक्ट्री से निकाल दो। शुरू में ही उस जैसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए था। अरे नियान, तुमने उन्हें मारा? नहीं, मैंने बस उन्हें धक्का दिया। आगे से ऐसा मत करना। तुमने उन्हें मारा और खुद भी दर्द सहा। ऐसी बातें मुझे करने दो। मैंने तुम्हें गोद लिया था ताकि तुम हमारे पुराने जियांग परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। हाँ, अब तुम्हें बड़ा कर दिया है ये छोटी बदमाश। अब मुंह फेर लिया है। हाँ, आज तुम्हें हमारे साथ वापस जाना होगा। उसे ले जाना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो। ओह, तुम मेरी बेटी को रखना चाहते हो? ठीक है, 50 लाख कम है। कम से कम 1 करोड़ चाहिए। अगर आज हमें 1 करोड़ नहीं मिला तो हम यही बैठे रहेंगे। बच्चे की असलियत नहीं बताई। सही किया। मेरा परिवार एक बिना तल का कुआं है। ठीक है, पैसे देंगे, पहले समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। ठीक है, जब तक पैसे मिलेंगे हम कुछ भी साइन करेंगे। हाँ, सोचा नहीं था ये नुकसानदायक चीज इतने पैसे में बिकेगी। साइन कर लिया, जल्दी पैसे दो। डर है तुम्हारे पास पैसे लेने की जगह खर्च करने की न हो। मारो इन्हें। अरे बचाओ। अरे हमें नहीं चाहिए। बचाओ। बचाओ, अच्छी तरह देख लो। बचाओ। आगे से कोई भी मेरे कारखाने में अफवाह फैलाएगा तो यही हाल होगा। ले जाओ, ले जाओ। बचाओ। मैंने सोचा ये बहुत मुश्किल काम है। उसने इतनी आसानी से हल कर दिया।
दर्द हो रहा है? नहीं। आगे से ऐसा मत करना, याद रखो। जियांग नियान, तुम मेरी सीमा हो। उसने इतना कुछ किया, मैं कैसे चुकाऊं? मुझे मुझे अपनी दादी के पास जाना है। चिंता मत करो, तुम्हारी दादी अब ठीक है। आ मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। नियानियान, दादी तुम्हें अच्छी तरह देख लें। मूर्ख बच्चे। दादी की उम्र तो बहुत हो चुकी है। मेरी कोई परवाह नहीं। तुम मेरे लिए कोई बेवकूफी मत करना। नियन नियन दादी, तुम लोग अच्छे से बात करो। मैं पहले बाहर जाता हूं। तुम अपने काम में लगो, मेरी चिंता मत करो। नियन नियन, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं। सच सच दादी को बताओ। तेरे पेट का बच्चा, क्या वो लू जियो वाला है? मुझे पता है। तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। ओह, तुम नौजवानों के मामले में दादी दखल नहीं देगी, लेकिन ये लड़का तो भरोसेमंद लगता है। भविष्य में ये बच्चे का अच्छा पापा बनेगा। हा हा। पहले घर की हालत की वजह से उसे परेशानी में डाल देता। अब घर के सारे मामले सुलझ गए हैं। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? अरे हा हा हा, मेरा वो नालायक पोता मुझे गुस्सा दिला देता है। कब मेरी गोद में पड़ोसी का बच्चा आएगा? तो तुम बार बार बीमारी का बहाना करते हो, बस मुझसे नाराजगी जताने के लिए। किसने कहा मैंने बहाना किया? मैं तो मरने वाला हूं। तू बूढ़ा कुंवारा, मेरे मरते वक्त गोद में पड़ोसी का बच्चा भी नहीं। मैं चैन से मर भी नहीं सकती। सुना है लू और सू फैमिली की शादी तय हो गई। वाह। सीईओ लू जियो और सू फैमिली की बेटी सुयाओ सच में जोड़ी बन गई, जन्मजात जोड़ी। बेहतर है मैं उसे परेशान न करूं। मेरे जैसी बेमेल लू फैमिली इन 3 बच्चों को कभी नहीं मानेगी। आगे मैं मेहनत करके बच्चों को पाल लूंगी। उसने मेरी बहुत मदद की है, बाकी की मैं उम्मीद नहीं करती। बहुत अच्छा काम किया, इतनी मेहनत से तबीयत ठीक रहेगी। कोई बात नहीं। मैं थोड़ी और मेहनत करना चाहती हूँ। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। वो इतनी जल्दी जाने की सोच रही है। तुम क्या कर रहे हो? दादी यहाँ है? वो सो गई हैं। जियांग नियन, तुम मुझसे इतनी जल्दी दूर जाना चाहती हो? मुझे पता है बॉस लू मेरे साथ अच्छा है। मैं आगे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। जब तुम डिजाइनिंग सीख लोगी और मेरे घर से निकल जाओगी, किसी बेहतर कंपनी में जाओगी, फिर तुमसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगा कि तुम शादी कर रहे हो। मुझे अब दूरी बनानी चाहिए। ओह, वह इस बात को लेकर चिंतित थी। वह सुयाओ है ना? ठीक है, चिंता मत करो। मैं सोच रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं। वह मुझसे चिपकी रहती है, मुझे उसके प्रति कोई भावना नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा। यह एक अच्छा बहाना है सुयाओ से दूर जाने का। मैं बलि का बकरा बनने वाली नहीं हूँ, मुझे मत ठगो। पिछली बार मैंने तुम्हें सुयाओ के साथ ऑफिस में देखा था। प्यार करते हुए तुम दोनों के बीच कोई दिक्कत नहीं दिखी। जलन हो रही है? मैं बस किसी और की प्रेमिका नहीं बनना चाहती। जियांग नियन, किसने कहा तुम किसी और की प्रेमिका हो? बॉस लू, अभी तक नहीं मिला मिस जियांग के जैविक माता पिता का कोई सुराग। और लोग लगाओ, खोज जारी रखो। अगर उसके जैविक माता पिता मिल जाएं, तो वह बहुत खुश होगी। अरे दादी, क्या संयोग है? तुम बीमार हो? अरे मैं ठीक हूँ बेटी, तुम्हें तो प्रेगनेंसी है। हाँ,
तुम्हारा पति कहाँ है? तुम प्रेग्नेंट हो, अकेली इधर उधर क्यों भटक रही हो? मेरा कोई पति नहीं है। अच्छा समझी, किसी बेवफा से पाला पड़ गया होगा। ऐसे लोगों का पूरा खानदान बर्बाद हो जाना चाहिए। वैसे वह इतना बुरा भी नहीं है, हम अलग रहते हैं। यह ठीक है। दादी, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम्हारे जैसी पृष्ठभूमि वाले लोग हमेशा सपने देखते रहते हैं। मैंने कहा था मैं कभी नहीं तोड़ूंगी सुजी और बॉस लू की शादी। तुम लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ते? तुम जियाओ भैया को बहकाने की कोशिश कर रही हो, यह सब जानते हैं। झूठ बोलने की हिम्मत। माँ, आप फिर नरम मत पड़ जाना, इस खतरे को जिंदा नहीं छोड़ सकते। याओ याओ, चिंता मत करो, वह मेरी बेटी नहीं है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो भी मेरी बेटी के रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, यह गर्भपात की दवा पी लो। पी लो, पी लो, तुम्हारे जाने से जियाओ भैया और सुपरिवार सिर्फ मेरे होंगे। अरे माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? आज मैं तुम्हारे पेट के उस हरामी को जरूर मार डालूंगी। याओ याओ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। नियन नियन। अच्छी तरह देख लो, यह तुम्हारे ऑफिस से निकला है। डीएनए रिपोर्ट खोजी गई। जियांग नियान ही आपकी सु परिवार की बेटी है। सु रुआन रुआन। जियांग नियान, यह मेरी रुआन रुआन ही है। सोचा नहीं था मुझे मारने वाली मेरी ही जन्म देने वाली माँ थी। रुआन रुआन, माँ ने गलती कर दी। माँ ने सुयाओ की बातों में आकर यह सब किया। तुम माँ को माफ कर दो ना। तुम मेरी माँ नहीं हो, पहले नहीं थी, आगे भी नहीं रहोगी। रुआन रुआन। जियांग नियान, अब से अगर तुम यह रिश्ता नहीं मानना चाहती तो नहीं मानो। मेरा लू परिवार हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगा। आज से मैं और तुम्हारा सु परिवार सुयाओ सगाई तोड़ रहा हूं। आगे से कृपया जियांग नियान को परेशान न करें। तुम्हें पहले से ही पता था जियांग नियान ही रुआन रुआन है। तुमने अपनी बहन को क्यों नुकसान पहुंचाया? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से नहीं करूंगी। बहुत देर हो चुकी है। मेरा सुपरिवार तुम पर कुछ भी बकाया नहीं। आज से सुपरिवार तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है। नहीं माँ, मैं आगे से बहन से जायदाद नहीं लूंगी। मैं बहन के साथ अच्छे से रहूंगी। इस दुष्ट औरत को यहां से बाहर निकालो। नहीं माँ, माफ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं करूंगी। मेरा डीएनए और उसके पेट में बच्चे का फिर से जांच कराओ। बॉस लू, तुम दोनों इस हालत में हो, अब ये सब सोचने से क्या फायदा? हाय, तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। जियांग नियान, मैं नहीं चाहती चियाओ भाई को पता चले तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। जियांग नियान, आगे से अकेले इधर उधर नहीं भागना। मुझे पता है गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, सारी गलती तुम्हारी नहीं है। मैंने तुम्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। मैंने शेन जी को तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड लगाने को कहा है। आगे से वे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं चाहिए, सच में नहीं। मैं तुम मेरा इनकार करने की हिम्मत कर रही हो। यह अस्पताल है, थोड़ा संभल कर। गलती की है तो सजा मिलेगी ही। अब से अकेले इधर उधर भागना बंद करो, समझी? नहीं तो मुझे तुम्हारी चिंता सताएगी। हाँ। बॉस लू, सच में उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। यह सच में मेरा बच्चा नहीं है। मैं विश्वास नहीं करती एक्साइयो भैया।
इस झूठी रिपोर्ट को देखने के बाद भी उसके प्रति इतना धैर्य दिखाएंगे। हमारी वाकई मुलाकात हो गई, सोचा नहीं था। तुम मेरे बगल के वार्ड में हो। हाँ दादी। देखो, मैं वार्ड से थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और मेरा पोता मुझे ढूंढते हुए आ गया। दादी। यह दादी की पसंद की लड़की है, जियांग नियन जी। दयालु, सुंदर और प्रतिभाशाली। उसे देखकर मुझे याद आया मेरी जवानी के दिन। हाय, बस गलत इंसान से मिल गई। एक बेईमान आदमी से प्यार हो गया, मजबूरी में बच्चा पैदा करना पड़ा। हाय, बहुत दुखद है। दादी, क्या यही वो पोता है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, जो आपको परेशान करता है? हाँ। दादी, मैंने आपको कैसे परेशान किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सालों से खिलने वाला पेड़ मुश्किल से एक बार खिला और उसे एक गर्भवती लड़की पसंद आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, वह सिर्फ फायदे के लिए। छोटी लोमड़ी है, मैं उसे अपने लू परिवार में शादी करने नहीं दूंगी। हाँ, ये बेवकूफ दूसरे के बच्चे का पिता बनना चाहता है। बताओ, ये गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है। क्या कहीं वो गर्भवती लड़की मैं तो नहीं? अरे दादी, क्या यह संभव है कि आप जिस गलत इंसान से मिलने वाली छोटी लोमड़ी की बात कर रही हैं, वह आपके सामने खड़ी जियांग नियन जी ही है? तुम्हारी गर्भवती लड़की मेरी प्यारी लड़की है। अरे, क्या लड़की जल्दी पैदा हो रही है? इधर आओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। जियांग नियन का परिवार कौन है? मैं हूं। बधाई हो, 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। ये बच्चे तुम्हारे बचपन की तरह कैसे दिखते हैं? जन्मचिन्ह भी एक जैसे हैं। हमारे लू परिवार के अस्पताल में जाकर फिर से जांच करवाओ। बधाई हो बॉस लू, 99.9% मिलान। बहुत अच्छा, हमारे लू परिवार का वंश चलेगा। तुम हमारे लू परिवार के हो, बड़े काम का इंसान हो तुम। अब से मेरी बहू को 10 अरब नकद और लू कंपनी के 50% शेयर इनाम में दो। नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। दे रहे हैं तो ले लो। अरे हाँ, अब मुझे मेरे तीनों लाडलों का मंथन भोज तैयार करना है। दादी, मंथन भोज तो अभी से 1 महीने बाद है ना? हमारे लू परिवार के पहले पोते का मंथन भोज बड़े धूमधाम से होगा। हम चलो। जी बिल्कुल। हाँ, तुमने मुझसे हमेशा यह बात क्यों छुपाई? हम एक जैसे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पिछड़ा परिवार तुम पर बोझ बने। तो तुमने सोचा अकेले ही यह सब सहते रहोगी? मुझे आदत है, कोई बात नहीं। अगर सबको पता चल जाए कि वे तुम्हारे बच्चे हैं, तो और भी लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उनकी रक्षा करूंगी। बाकी मैं कुछ नहीं मांगती। जंगयान, आगे से मैं तुम्हारी और उनकी पूरी रक्षा करूंगा। तुम्हें अकेला यह सब नहीं झेलने दूंगा, ठीक है? डीएनए रिपोर्ट तुमने बदलवाई थी? हाँ, तो वह गांव की अनपढ़ लड़की क्या अच्छी संतान दे सकती है? जियाओ गेगे, वह तुम्हारे योग्य ही नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए बनी हूँ। थू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लू परिवार की संतान को बुरा कहने की? तुम जैसी औरत बेहद दुष्ट हो। मेरा गुस्सा भुगतने का अंजाम तुम जानती हो। आज हम पुराने और नए सभी हिसाब किताब करेंगे। नहीं, माफ कर दो जियाओ गेगे, मैंने गलती कर दी। मुझे छोड़ दो। अरे, प्रसव के बाद तो काफी मोटी हो गई हो। मैं मदद करता हूं। अरे, मैं खुद कर लूंगी। इतने सालों के बाद भी शर्मा रही हो? चलो, बच्चों का मंथन भोज शुरू होने वाला है। 2 घंटे काफी है। काफी किस बात के लिए? मुझे बच्चों के पास जाना है। अरे,
आज बच्चों का ध्यान आया रखेगी। तो तुम क्या करना चाहते हो? आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ मेरा ध्यान रखोगे। यहाँ खाने की बात थी ना? कोई नहीं है। जियांग नियान, लाइट ऑन करो। जियांग नियन, पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। भविष्य में मैं धीरे धीरे इसकी भरपाई करूंगा। मुझसे शादी करो, जियांग नियन। अरे बाप रे, मैं थक गया। ये प्रस्ताव अभी तक क्यों खत्म नहीं हुआ? जल्दी से मुझे जवाब दो। बस सफल हो जाओ, नहीं तो मुझे फिर से सजाना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा था कि प्यार एक दूर का सपना है, लेकिन तुम मिले जैसे एक रोशनी की किरण, जिसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी प्यार के काबिल हूँ। धन्यवाद, तुमने मुझे विश्वास दिलाया। चाहे सपना कितना भी छोटा हो, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। चाहे जीवन कितना भी साधारण हो, प्यार उसे चमका देता है। आने वाला कल हम साथ चलेंगे, गर्मजोशी के साथ, उम्र के अंत तक।